अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। पहला है एओटा स्क्वायर प्लस एओटा 4। देखिए एओटा स्क्वायर इसी तरह लिख दिया, एटा 4 को एओटा स्क्वायर का स्क्वायर बनाया, एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया, 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बी ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 2 - 3 एओटा और 2 + 3 एओटा का रियल पार्ट हमने बताना है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, 4 माइनस इंटू -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13, डी पार्ट आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट इसमें वैसे तो ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसका आंसर आता है 5। तो बहरहाल अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो कोई और ऑप्शन हो सकता है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है, या अगर यही क्वेश्चन है तो फिर 5 ऑप्शन आएगा, लेकिन वो इसमें नहीं है। 4 पार्ट है x + एओटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन, जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 एओटा, सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं, तो ये 5 - +2 एओटा इसका ऑप्शन आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, बटे में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से, ये आ जाएगा 1/2 - 1/2 एओटा। 7 पार्ट है, z = 4 + -3 एओटा, z कॉन्जुगेट हमने बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 16 + 9 25, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 8, कॉन्जुगेट ऑफ -9 - 4 एओटा, तो 9 + 4 एओटा, बी ऑप्शन आ जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। नंबर 9 है, z = 4 + 4 एओटा, तो z + z कॉन्जुगेट हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्जुगेट प्लस कर लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8, ए ऑप्शन आ जाएगा। 10th पार्ट है, z = 5 + 4 एओटा, इसका मॉडुलस है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 41 स्क्वायर रूट, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 2, इसके पास 3 पार्ट दिए हुए हैं। 0 इज ए कम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। आंसर देखें इसका, 0 कम्प्लेक्स नंबर होगा क्योंकि 0 + 0 एओटा लिखा जा सकता है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। दूसरे पार्ट का कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, a + एओटा भी हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, एओटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये रियल नंबर आ जाएगा। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करेंगे हम, एओटा की पावर 37 है, इसको एओटा और एओटा 36 लिखेंगे, एओटा 36 को एओटा स्क्वायर की पावर 18, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर इवन कोई भी नंबर आ जाए 1 आ जाएगा, एओटा 1 से मल्टीप्लाई होकर एओटा आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, एओटा 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, फिर इसका स्क्वायर बना लिया, 1 इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है, माइनस एओटा की पावर -9 है, इसको पहले डिनोमिनेटर में लेके जाएं, ऑड पावर की वजह से एक तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, एओटा की पावर 9, एओटा 9 को एओटा और एओटा 8 में तब्दील कर लेंगे, एओटा 8 को एओटा स्क्वायर की पावर 4, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर माइनस एओटा आ जाएगा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये एओटा ओवर 1 इज इक्वल टू एओटा इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है, 3 - 4 एओटा इंटू 5 - 6 एओटा को वैल्यूट करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 - 18 एओटा -20 एओटा, और ये माइनस माइनस प्लस 24 एओटा स्क्वायर, एओटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो फिर ये दोनों वैल्यू आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगी, -9 और ये -18 -20 -38 एओटा आ जाएगा। डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड करके इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, 15 + 21 एओटा, 20 एओटा + 28 एओटा स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर,
इसमें 15 प्लस 41 एओटा स्क्वायर -1 होता है, -28 आ जाएगा। 25 7 का स्क्वायर 49, एओटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 74, तो -13 प्लस 41 एओटा ओवर 74। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 एओटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 प्लस 9 एओटा। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ आपने साइन चेंज करना है, -8 -9 एओटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप इसको डिनोमिनेटर में के लेके जाएं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम। 8 -9 एओटा, ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और एओटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 148 आ जाएगा, 45। क्वेश्चन नंबर 5 है, if Z1 3 plus 4 aorta and Z2 2 plus 3 aorta then verify that। पार्ट्स दिए हुए जिनकी वेरिफिकेशन हम करेंगे। गिवन है आपको Z1 और Z2, हमने प्रूव करना है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप इन दोनों को प्लस कर लें, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7 एओटा, फिर कॉन्जुगेट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट लेके ऐड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। सेकंड पार्ट है, आपने इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 प्लस 9 एओटा प्लस 8 एओटा प्लस 12 एओटा स्क्वायर, या 9 एओटा 8 एओटा 17 एओटा, एओटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 6 माइनस 12 -6 प्लस 17 एओटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, पहले Z1 और Z2 को डिवाइड कर दिया, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, होल कॉन्जुगेट इसी तरह लिखते रहेंगे। यह आ जाएगा 6 माइनस 9 एओटा, 8 एओटा माइनस 12 एओटा स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यह आ जाएगा 6 माइनस 9 एओटा प्लस 8 एओटा माइनस एओटा, एओटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, एओटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 13 आ जाएगा। ये 6 प्लस 12 18 माइनस एओटा ओवर 13 का होल कॉन्जुगेट है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में पहले आप इनके कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करेंगे, फिर इसके डिनोमिनेटर जो है 2 माइनस 3 एओटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 9 एओटा माइनस 8 एओटा माइनस 12 एओटा स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट है, Z1 मॉडुलस माइनस Z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस के बराबर करना है। Z1 है 3 प्लस 4 एओटा, इसका मॉडुलस लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाए। जब आप माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे, एक तो कॉन्जुगेट लिया, इसका माइनस यहाँ पे हो गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 प्लस 4 एओटा का मॉडुलस, रियल का पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, ये भी इसका आंसर भी 5 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है, Z1 डबल कॉन्जुगेट Z1 के इक्वल है, Z1 हमारे पास 3 प्लस 4 एओटा, जब आप इसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे 3 माइनस 4 एओटा आ जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये Z1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह Z1 डबल कॉन्जुगेट Z1 के इक्वल आ जाएगा। सिक्स पार्ट है, Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस स्क्वायर। Z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 एओटा, इसको और इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, एओटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस होगा 25 आ जाए। Z1 मॉडुलस स्क्वायर है, Z1 मॉडुलस स्क्वायर लेंगे तो फर्स्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसका स्क्वायर लिख लिया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये हमारे पास आ जाएगा 25। इस तरह लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ Z1 5 प्लस 4 एओटा एंड Z2 3 प्लस 2 एओटा देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट है, Z1 Z2 का प्रोडक्ट है, डिवाइड है, कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मॉडुलस है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 5 3 आर 15, 10 एओटा प्लस 12 एओटा प्लस 8 एओटा स्क्वायर। 15 लिखें, 10 प्लस 12 22 एओटा, एओटा स्क्वायर -1 आ जाएगा -8, 15 -8 7 प्लस 22 एओटा। सेकंड पार्ट है Z1 ओवर Z2, डिवाइड करेंगे। फिर डिनोमिनेटर में जो हमारे पास नंबर है 3 प्लस 2 एओटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये आ जाएगा 15 माइनस 10 एओटा, 12 एओटा माइनस 8 एओटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा 15 माइनस प्लस 2 एओटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे, 23 प्लस 2 एओटा ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30। थर्ड पार्ट है Z1 Z2 कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट है। Z1 का कॉन्जुगेट 5 माइनस 4 एओटा, 3 प्लस 2 एओटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 एओटा, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 आर 15 माइनस 10 एओटा माइनस 12 एओटा प्लस 12 8 एओटा स्क्वायर। 15 माइनस 10 और माइनस 12 माइनस 22 एओटा, एओटा स्क्वायर -1 आ जाएगा -8, 15 माइनस 8 7 माइनस 22 एओटा। फोर्थ पार्ट है मॉडुलस ऑफ Z1 Z2। Z1 Z2 को प्रोडक्ट हमने पहले भी लिया हुआ है, ये हमारे पास है 7 प्लस 22 एओटा। तो यहाँ पे हम इसका 7 प्लस 22 एओटा का मॉडुलस लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐड कर लिए, 533 स्क्वायर रूट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस 7 एओटा की पावर -1। पहले आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लें, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर में फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, 2 माइनस 7 एओटा ओवर 4, 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49 एओटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, -49 माइनस माइनस प्लस करेंगे, 4 प्लस 49 53। तो ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें आ जाएगा 22 ओवर 53, ये रियल पार्ट आ जाएगा, -7 ओवर 53 ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट और ये इसका रियल पार्ट। लिखेंगे हम कैसे, रियल ऑफ Z 22 2 ओवर 53 और इमेजिनरी ऑफ Z -7 ओवर 53। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशन गिवन है 1 और 2, यहाँ से हम Z और W की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 और 1 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 माइनस करना। ये हमारे पास इसकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन लिख के इनके साइन चेंज कर दिए, माइनस कर लिए, एओटा जेड से कट जाएगा, इन दोनों में से W कॉमन लेंगे, 2 माइनस एओटा यहाँ पे आ जाएगा और इसका माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 माइनस एओटा और राइट साइड पे 4 -3 1 आ जाएगा, एओटा -3 एओटा -3 एओटा -2 एओटा आ जाएगा। अब ये 2 -3 -1 माइनस एओटा -2 एओटा W आ जाएगा, 1 -2 एओटा, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, -1 प्लस एओटा प्लस 2 एओटा -2 एओटा स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 एओटा का स्क्वायर -1, फिर मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, -1 लिखेंगे पहले, एओटा प्लस 2 एओटा 3 एओटा, एओटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 -1 1 प्लस 3 एओटा ओवर 2। इस तरह ये हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। अब हम W की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 है एओटा Z प्लस 2 माइनस एओटा, आगे W है 4 प्लस एओटा, W की वैल्यू पुट कर दी, एओटा Z लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 6 एओटा माइनस एओटा -3 एओटा स्क्वायर ओवर 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 फ्रॉम बोथ साइड, ये आ जाएगा हमारे पास 2 एओटा Z, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2
लिखेंगे, फिर 6 एटा माइनस एटा 5 एटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 प्लस 2 एटा आ जाएगा। अब ये एटा 2z इस तरह लिख दिया, ये 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, प्लस 5 एटा इज इक्वल टू 8 प्लस 2 एटा। ये 5 और 5 एटा ये राइट साइड पे माइनस हो जाएंगे, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, 2 एटा माइनस 5 एटा भी माइनस 3 आ जाएगा। अब z की वैल्यू चाहिए तो 2 एटा से हमने इसको डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो माइनस 2 एटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, या सिंपल माइनस एटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। माइनस 2 एटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी बजाय आप क्या करें, 2 एटा को सिर्फ माइनस एटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये माइनस 3 एटा प्लस 3 एटा स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 2 एटा स्क्वायर माइनस 3 एटा, ये एटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख दिया हमने, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, z इज इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस 3/2 एटा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक इक्वेशन दिया है, कम्प्लेक्स इक्वेशन। आप पहले 3 को a और एटा b से मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 एटा को a और b एटा से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड वैसे लिख दी हमने, ये 3a आ जाएगा, यहाँ पे एटा स्क्वायर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 4 भी लिख दिया, इन दोनों में से एटा कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट। अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे हम, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी को, 3a प्लस 4b 1 के इक्वल आ जाएगा, 3b माइनस 4a 0 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को 4 और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐड करेंगे, देखें तो ऐड करने से क्या होगा, 12a माइनस 12a कट जाएगा, 16 प्लस 9 25 b इज इक्वल टू 4, तो 25 पे डिवाइड कर दिया, इस तरह हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ये b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, 2 हमारे पास है 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 0, 3b की वैल्यू माइनस 4a, तो ये आ जाएगा 4 3 12, 12/24 माइनस 4a, 4a को दूसरी तरफ ले जाकर प्लस कर लिया, फिर 4 पे डिवाइड करेंगे इस तरह, 12/25 और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, a की वैल्यू आ जाएगी 3/25। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस पूरे चैप्टर का भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड वाली रकमों पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करेंगे। ये आ जाएगा 3x प्लस 3y एटा माइनस 2 एटा x माइनस 2y एटा स्क्वायर, ये 2x 4y एटा 2 एटा माइनस 1, 3x ये एटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इसको शुरू में लिख दिया, इन दोनों में से एटा कॉमन लिया, अभी एटा कॉमन लिया, ये 3 एटा वाई आ गया, ये माइनस 2 एटा एक्स आ गया, ये 2x इधर आकर माइनस हो गया, ये 1 इधर आकर प्लस हो गया, माइनस 4 एटा वाई भी प्लस कर लिया, 2 एटा माइनस, यानी कि सारी रकमों को हमने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया। अब ये वाली जो रकम है 3x माइनस 2x, एक्स आ जाएगा, प्लस 2y प्लस 1, ये हो गया इसका रियल पार्ट। बाकी जो है उसमें से हम एटा कॉमन लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3y एटा प्लस 4y एटा 7y एटा आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 एटा कॉमन ले लिया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे और इसको भी 0 के इक्वल, क्योंकि राइट साइड पे 0 है, क्योंकि राइट साइड पे 0 तो 0 है, 0 प्लस एटा 0। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा ऐड कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड इक्वेशन लिख के इनको जब आप ऐड करेंगे, देखिए 2x से कट जाएगा, 4 प्लस 7 11y, और 2 से भी कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0/11 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू
-1। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।